है दीपा और आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। आज हम बात करेंगे कि किस दिन गणेश जी को आप घर ला सकते हैं, गणेश जी की मूर्ति आप किस विधि विधान से कर सकते हैं, पूजा की विधि क्या है, गणेश जी की स्थापना कब करनी है, आपको कौन सी मूर्ति घर में लानी चाहिए, मूर्ति का आकार क्या होना चाहिए, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। साथ साथ कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको करने से आप इस चतुर्थी पर और भी अच्छे लाभ पा सकते हैं। तो हर वर्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। कुछ लोग 10 दिन के लिए गणेश जी को घर में स्थापित करते हैं, कुछ लोग 3 दिन के लिए करते हैं, कुछ 5 दिन के लिए, कुछ 7 दिन के लिए। वो अपनी अपनी श्रद्धा होती है कि कितने दिन के लिए आप गणेश जी भगवान को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है। इस वर्ष 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। वैसे गणेश चतुर्थी की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 12:39 से ही हो जाएगी, लेकिन हम लोग 19 सितंबर को मनाएंगे क्योंकि उदया तिथि 19 सितंबर को ही होगी। उदया तिथि का मतलब होता है जो सूर्योदय के समय जो तिथि चल रही हो उसको उदया तिथि बोला जाता है, और जितने भी शुभ कार्य होते हैं उदया तिथि में ही किए जाते हैं। तो पूजा का जो मुहूर्त है वो दोपहर 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, यानी कि केवल 2.5 घंटे तक ही पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी बीच में हमें अपनी पूजा पाठ निपटा लेनी है। जब आप मूर्ति घर ला रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इको फ्रेंडली मूर्ति ही भगवान गणेश जी की अपने घर में लेकर आए। आप वातावरण को दूषित जो चीजें कर रही हो उनको अपने घर में ना लेकर आए। तो इको फ्रेंडली मूर्ति आप घर में लेकर आए। वैसे भी हो सके तो अपने हाथ से मिट्टी की मूर्ति आप घर में बना सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो भाव देखते हैं, वो धन नहीं देखते हैं। धन तो वो खुद ही अपने आप ही इतना दे देते हैं आपको, तो आपके बस भाव अच्छे होने चाहिए। तो वैसे भी हमारे शास्त्रों में पार्थिव यानी कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों की पूजा की परंपरा रही है। तो इस दिन आप भगवान गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्ति घर में ला सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है कि मूर्ति खंडित ना हो, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, और जो गणेश जी की सूंड है वो दाईं तरफ को मुड़ी हुई हो, इस बात का ध्यान रखना है। गणेश जी को लाल कपड़े से जब आप लेकर आ रहे हैं, गणेश जी को लाल कपड़े से या पीले कपड़े से ढककर लेकर आए। पहले से एक पाटा खरीद लें और उसके ऊपर गणेश जी को बैठाकर और ढककर गणेश जी को घर में आप लेकर आए। तो ढोल नगाड़े बाजों के साथ में गणेश जी का वेलकम करें। अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ गणेश जी भगवान का आप स्वागत करें। आपको अपने बच्चों के हाथों से, आपके पुत्र हो, आपकी पुत्री हो, उनके हाथों में ही गणेश जी भगवान जी को घर में लेकर आना चाहिए। जो गणेश जी की मूर्ति को लेकर आ रहे हैं आपको उनको तिलक करना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए और 1 लोटे जल से भगवान गणेश जी की सेवल करनी चाहिए। तो ये हमारे विधानों हैं, इनको आपको फॉलो करना चाहिए। फिर गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे विघ्नहर्ता, आप हमारे घर में पधारिए। आपका हम पूरी श्रद्धा एवं मन से स्वागत करते हैं। आप जितने दिन चाहें गणेश जी भगवान जी को अपने घर में रख सकते हैं। कोई 3 दिन रखे, कोई 7 दिन रखे, कोई 5 दिन रखे या कोई पूरे 10 दिन रखे, वो उसकी अपनी श्रद्धा है। ये आप पर निर्भर करता है कि कितने दिन आप भगवान गणेश जी को अपने घर में रखना चाहेंगे। गणेश जी को घर में लाने से पहले उनकी चौकी आप पहले से ही सजा लें। जहाँ आप उनको विराजमान करेंगे वो जगह आप पहले से ही सजा लें। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। फिर उस सजी हुई जो आपने जो जगह, जो चौकी उनके लिए जो सिंहासन सजा लिया है, उस पर गणेश जी भगवान को आप विराजमान करें। आप इनको इष्ट देव के रूप में घर में ला सकते हैं। आप इनको अपने इष्ट देव मान सकते हैं, इसके रूप में आप घर में ला सकते हैं। यदि आप संतान संबंधी परेशानियों फेस कर रहे हैं, किसी को बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी के बच्चे बीमार हैं, कोई भी संतान से संबंधित जिनको समस्या है, वो बाल रूप में गणेश जी भगवान को अपने घर में ला सकते हैं। नृत्य करती हुई मूर्ति को घर में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। हमेशा बैठी हुई मुद्रा और आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में जो मूर्ति हो उनको ही घर में लाना चाहिए। मूषक राज भी मूर्ति में साथ में जरूर होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। भगवान गणेश जी के वाहन है तो मूषक राज जी को स्पेशल देखना है मूर्ति में कि मूषक राज जी है या नहीं है।
जिन गणेश जी की कमर में सांप बंधा हो, सर्प बंधा हुआ हो, आप देख सकते हैं जब आप मूर्ति का चयन करने जाएंगे, जिन गणेश जी भगवान जी की कमर में सर्प बंधा हुआ हो, तो ऐसी जो मूर्ति होती है वो धन संपदा देने में बहुत शुभ होती है। तो ऐसी मूर्ति को भी आप घर में ला सकते हैं। जब तक गणेश जी भगवान में रहेंगे, कलह कलेश लड़ाई झगड़े आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। सात्विक भोजन करना है, सात्विक विचार रखने हैं और ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है जब तक गणेश भगवान जी घर में रहेंगे। सुबह शाम गणेश भगवान जी की पूजा भोग आरती करते रहें, कम से कम 2 समय करनी है। उसके बाद आप कितनी मर्जी आए 4 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 बार तो सुबह शाम आपको करनी ही है नियम से। सात्विक भोजन तो आप घर में बनाएंगे ही जब तक गणेश भगवान जी रहेंगे। तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, जितनी बार कुछ भी भोजन बनाए तो गणेश भगवान जी को भी उसका भोग लगाते रहे। अब कुछ खास उपाय जो मैं आपको बताऊंगी। 21 दूर्वा घास भगवान गणेश जी को जब तक आपके घर में हैं आप जरूर लगाएं, जरूर चढ़ाएं उनको। अगर आपने विसर्जित कर भी दिया है 3 दिन के बाद 5 दिन के बाद, तो बहुत सारे पंडाल मंदिर उनमें गणेश भगवान जी होते हैं, तो 21 दूर्वा घास आपको डेली उनको अर्पित करनी है। इससे आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं उनसे निजात मिलती है। आप बीमार हैं तो उस बीमारी में आपको लाभ आता है। ओम गण गणपते नमः का आपको 108 बार रोज इस मंत्र का जाप करना है गणेश भगवान जी के लिए। और यदि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो आपके लिए मैं एक मंत्र बता देती हूँ, आप चाहे तो इसको लिख ले। ओम गणपते नमः शत्रु शत्रु करु करु स्वाहा। तो इस मंत्र का जाप ओम गणपते नमः शत्रु शत्रुना करु करु स्वाहा, ये इस मंत्र का जाप आपको करना है। अगर आप कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, आपके ऊपर कर्ज हो गया है बहुत ज्यादा, इससे आप निजात पाना चाहते हैं, तो ऋण हरता स्तोत्र का पाठ आपको 11 दिनों तक लगातार करते रहना है, चतुर्दशी के दिन तक। यदि विवाह में अड़चने आ रही हैं, विवाह में कोई देरी हो रही है, तो गणेश जी को पीले रंग की मिठाइयों का आप भोग लगाइए, तो जो अड़चने आ रही है वो दूर हो जाएंगी। इस दिन आप व्रत भी कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, क्योंकि वैसे भी जब हम हिंदू रीति रिवाजों में होता है जब तक गणेश भगवान जी घर ना आ जाए, अपना आसन ग्रहण ना कर ले, तो सभी लोग व्रत रखते ही हैं इस दिन, तो इस दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। यदि आपने पंडित जी को बुलाया है मूर्ति स्थापना के लिए अपने घर में, तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप पूरे पूजा भाव से अपने मन से आप खुद भी इनको स्थापित कर सकते हैं। चंद्र दर्शन का जो समय है वो 12:40 PM से 8:10 PM तक 18 सितंबर तक का है। पूजा की सामग्री मैं आपको कुछ बता रही हूँ, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको गंगा जल मंगा लेना है, कुमकुम गुड़ अक्षत अष्टगंधा चंदन वस्त्र पंचामृत मोली रोली ऋतु फल, जो इस मौसम में फल चल रहे हैं वो फल, आपको गुलाल घी का दीपक सूखे मेवे दूर्वा अविष्ट हल्दी मेहंदी इत्र हार फूल, मतलब जो फूलों के हार होते हैं वो, पान के पत्ते, तांबे का लोटा, जनेऊ, नारियल और आपको आम के पत्ते लेकर आने हैं। चौकी है, आसन है, वो गणेश भगवान जी के लिए लेकर आना है। और अब आ गया है जब आप लगातार कितने दिनों के लिए, जब तक गणेश भगवान जी आपके घर में है, उसके बाद जब विसर्जन आप करते हैं, तो जो विसर्जन है वो 28 सितंबर को गुरुवार के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। ये गणपति जी को हम जाते जाते हमेशा बोलते हैं गणपति बापा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। तो इस प्रार्थना के साथ, इन नारों के साथ में हम गणेश भगवान जी को विसर्जित करके आते हैं, और इस प्रार्थना के साथ कि भगवान जी हमारी सारी विघ्न, सारे जो संकट हैं वो सब हर के अपने साथ ले जाते हैं, नई खुशियां छोड़ जाते हैं और अगले वर्ष फिर से हमसे मिलने आते हैं। तो इस कामना के साथ में हम गणेश भगवान जी को विसर्जित करके आते हैं। तो आप सभी को मैं पहले से ही गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दूंगी, और आपके घर में गणेश भगवान जी बहुत सारी सुख संपदा और ऐश्वर्य, आप सब कुछ खुशियां, सब कुछ आपके घर में लेकर आए, आपका जीवन खुशमय हो जाए। तो आपसे विदा चाहूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।